हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। एक बार फिर से हम और आप मिलकर कुछ बातें करेंगे ऐसी जो आपके महत्वपूर्ण होगी, आप लोगों के लिए हित में होगी। आप लोगों की डिमांड पर ही आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। पहले एक जो वीडियो बनाया गया था आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आजीविका मिशन भर्ती, उत्तर प्रदेश में यूपीएसआरएलएम भर्ती निकल चुकी है। आप लोग जाकर आराम से 1 जुलाई तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आपने वो वीडियो बहुत पसंद किया, उसको बहुत प्यार और स्नेह दिया, पर आपके बहुत सारे बेसिक डाउट थे कि हमको बाकी सारी चीजें क्लियर है पर हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको फॉर्म कैसे भरना है। कुछ लोगों को ये भी समझ में नहीं आया कि पोस्ट कौन कौन सी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखो, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर, अकाउंटेंट, ड्रोन दीदी, ऐसे करके बहुत सारी पोस्ट है। आप अगर 12th कक्षा भी पास है ना, और आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और आपने कोई अदर साइड में डिप्लोमा भी किया हुआ है कंप्यूटर का या फिर अदर, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उम्र 18 से लेकर 50 है, बहुत अच्छी एज है, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑथेंटिक बात है, इसलिए 1 बाय 1 स्टेप के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको जो लास्ट वीडियो बनाया था उसके डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे इसका ऑफिशियल जो सेवा योजन पोर्टल है उसका लिंक दे दिया था, पर बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जिनको उस लिंक के माध्यम से फॉर्म भरना नहीं आया। बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे कि हमको बाकी सारी चीजें क्लियर है मैडम, आप फॉर्म कैसे भरते हैं वो भी समझा दीजिए। तो ये वीडियो आप लोगों के डिमांड पर ही बनाया गया है। हो सकता है हम आपके कमेंट का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में नहीं कर पाए, पर ऐसा नहीं है कि हम तक वो कमेंट पहुंचते नहीं है। हम एक एक कमेंट के आपको लेते हैं। हमको पता होता है कि स्टूडेंट्स की कहाँ डिमांड है, कहाँ उनको दिक्कत आ रही है। तो स्पेशली अभी आज इस वीडियो का कोई मतलब नहीं था, लेकिन आप लोगों की डिमांड है, इसीलिए आपको आज फॉर्म भरना मैं सिखाऊंगी। सबसे पहली बात, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश से हैं या किसी और स्टेट से भी हैं, आपको किसी भी भर्ती की अपडेट पहले चाहिए, पहले जाकर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दूसरा, व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक दिया हुआ है आपके कमेंट बॉक्स में, वो पिन किया हुआ है, वो सब्सक्राइब कर लो। वहां हम वेबसाइट, आपका पोर्टल, डेली क्विज करवाते हैं, किसी भी स्टेट की अपडेट हो सबसे पहले वहां पहुंचाते हैं। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है ये भर्ती किसके रिगार्डिंग है, इसके पहले वाला वीडियो देख लो जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है, सारी एक एक बात हमने की हुई है कि कितनी पोस्ट है। लगभग 34,000 प्लस पोस्ट इसके अंतर्गत निकली है, जिसके अंतर्गत सैलरी 35,000 तक आपको देखने को मिलती है। आप लोग फॉर्म भर सकते हो। शुरुआत करेंगे कि फॉर्म कैसे भरें। सबसे पहले देखिएगा, देखिएगा, अंतिम तिथि नजदीक है। आप जल्दी से जल्दी जाकर फॉर्म भर लें, क्योंकि इन चीजों का पता नहीं लगता है, सीट कब फुल हो जाए और आप लोग पीछे रह जाओ। ठीक है ना। सबसे पहले फॉर्म कैसे भरते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि सेवा योजन पोर्टल पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको सेवा योजन पोर्टल भी नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, नहीं आया, आज समझ लीजिए। अपना फोन निकालिए। सबसे पहले मैं जो यहां से बोल रही हूं उसका आप लोगों को घर पे बैठे करना है। मैं फोन से आपका फॉर्म तो नहीं भरवा सकती हूं, लेकिन मैं यहां से 1 बाय स्टेप बोलती हूं, आपको अपना फोन निकाल लेना है और एक एक स्टेप आपको आगे चलना है। सबसे पहले क्या करना है, चलिए। नंबर 1 है, आपको गूगल पे जाना है। गूगल आप जाएंगे, गूगल क्रोम पे जाएंगे। देखो, सबसे पहले गूगल पे आपको जाना है सेवा योजन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। गूगल पे जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। सबसे पहले सेवा योजन .up.nic.in, ये आपको क्लिक करना है। गूगल पे जाके आपके सामने सेवा योजन पोर्टल खुल जाएगा। खुलते ही आपको रजिस्ट्रेशन टाइप का चयन करें। वहां आपको एक रजिस्ट्रेशन नाम का स्विच दिखेगा, रजिस्ट्रेशन टाइप का चयन करें। होम पेज पर आपको 2 विकल्प मिलेंगे। जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, नंबर 1, और एक एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन यदि आप नौकरी के अवसर पोस्ट करना चाहते हैं। जैसे ही आपने सेवा योजन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन ओपन किया, आपको रजिस्ट्रेशन टाइप का चयन करने पर 2 विकल्प दिखेंगे। नंबर 1, यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं। नंबर 2, यदि आप नौकरी के अवसर पोस्ट करना चाहते हैं। ये है सेकंड नंबर पोस्ट। सेकंड नंबर स्टेप के बाद में तीसरी स्टेप है आपके जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।
जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद अपना पूरा विवरण भरें। देखो, जैसे ही जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन पर आप जाएंगे, वहां लिखा हुआ होगा कि आप अपना पूरा विवरण भरें। पूरा विवरण भरें मतलब आपको आपका नाम का ऑप्शन रहेगा विकल्प में, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। ये 5 स्टेप आपको पूरा करना है। कौन कौन से? आपका नाम भरा, आधार नंबर लगाए, मोबाइल नंबर भरे, ईमेल आईडी लगाई और डेट ऑफ बर्थ आपने लगाई। जैसे ही आपने ये 5 स्टेप करे, आपके नंबर 4 स्टेप आ जाएगी। अब आधार नंबर वेरीफाई करें। आधार नंबर की ओटीपी आपके फोन में आ जाएगी। जिस नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक है वो आपके फोन में अगर ओपन है तो आपके तुरंत ओटीपी आएगी। ओटीपी आते ही आधार नंबर वेरीफाई करें। आधार नंबर भरने के बाद कैप्चा कोड भरें और वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करें। जैसे ही आपने आधार नंबर वेरीफाई किया, आपने नंबर डाला, तुरंत आधार नंबर भरने के बाद एक कैप्चा आपको दिखाई देगा। उस कैप्चा को आपको भरना है और वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप कैप्चा कोड भरेंगे और वेरीफाई करेंगे, आधार नंबर पर क्लिक करें। आपको क्या करना है? आधार नंबर पर क्लिक करना है। नंबर 5 स्टेप है ओटीपी। अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजें और सबमिट पर क्लिक कर दें। ओटीपी उसी पे आएगा जो आपको फोन नंबर जहां आपके लिंक है, जिस नंबर से आपका आधार लिंक है उस पर तुरंत ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद अपना प्रोफाइल पूरा करें। आप ओटीपी हो गया। अब आपको आपकी पर्सनल डिटेल भरनी है। एक चीज का ध्यान रखना है, पर्सनल डिटेल भरते समय आप पर्सनल डिटेल भरेंगे, आपका नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, वो भरने के बाद एजुकेशन इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी कि आपने क्या क्या डिग्री करी है, कि आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने कोई अदर डिप्लोमा भी किया है, आप बीटेक कर रखा है, आपने बीकॉम किया हुआ है, जो भी आपने किया हुआ है आप अपनी एजुकेशन इंफॉर्मेशन भरें। फिर वर्क एक्सपीरियंस आपसे पूछा जाएगा, कितने साल आपको काम करने का अनुभव है, आप वो भरें। आपकी स्किल एंड लैंग्वेज क्या है, आपने कौन सी स्किल है, कोई डिप्लोमा है ट्रिपल सी का या फिर कोई अदर डिप्लोमा आपने कर रखा है, RSCIT, जो भी आपने किया हुआ है अपनी स्किल और लैंग्वेज भर दे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी। फोटो पूछी जाएगी, फोटो अपलोड करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। दस्तावेज अपलोड करनी है, फोटो डालनी है, यूजर आईडी और पासवर्ड सेट करें। अब आप ये डालने के बाद में यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा यूजर आईडी का और पासवर्ड का। यूजर आईडी आप अपने हिसाब से बना लीजिए। मान लीजिए किसी का नाम निकिता है तो निकिता पारिक 1995 आपने यूजर आईडी बना ली। पासवर्ड निकिता 225 आपने पासवर्ड सेट कर लिया। आपको याद रख लेना है, साइड में लिख लेना है, ये आपके फिक्स यूजर आईडी और पासवर्ड हो गए। यही यूजर आईडी और पासवर्ड आपके आगे काम आएंगे जब हम ऑफिशियली साइट पे चलेंगे। फोटो अपलोड हो गई, दस्तावेज सारे अपलोड हो गए, यूजर आईडी और पासवर्ड सेट कर ले अपने हिसाब से। यूजर आईडी का मतलब मैंने आपको बताया अभी, जैसे आपका नाम है, कुछ आप गणित के आंकड़े दे सकते हैं, जैसे निकिता 2501 आईडी हो गई। पासवर्ड निकिता 2501 ये पासवर्ड हो गए। एग्जाम्पल है, आप अपना नाम लेकर सेट करें और आप यूजर आईडी और पासवर्ड सेट कर लें। कर लिया। नंबर 6 पे जाएं। प्रोफाइल डिटेल पूरी करें। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद अपना प्रोफाइल पूरा करें। पर अच्छा, ये नंबर 6 स्टेप अपन कर चुके हैं। नंबर 7 पे है डिक्लेरेशन पर टिक। आपका डिक्लेरेशन का आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना है। सभी जानकारी भरने के बाद डिक्लेरेशन पर टिक करें और फाइनल सबमिट कर दें। डिक्लेरेशन का मतलब आपने सारी टोटल डिटेल को भर दी है, अब आप डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको आपको सबमिट कर देना है। 8 नंबर पे जाइए। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें। एम्प्लॉयमेंट का जो आपने भरा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। पंजीकरण पूरा होने के बाद आपको एक एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो आपको नोट कर लेना है। क्या नोट करना है? यूजर आईडी और पासवर्ड याद रखना है और पंजीकरण पूरा होते एक एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, वो भी आपको याद रख लेना है। इस प्रक्रिया के बाद आप सेवा योजन पोर्टल पर लॉगिन करके नौकरी की खोज कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। मतलब इतना करने के बाद में आपने सेवा योजन पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है सक्सेसफुली। अब आप नौकरी की खोज भी कर सकते हैं और कोई आवेदन है वो भी आप कर सकते हैं। यहां तक कि 9 स्टेप जो है आपका बेसिक है यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने का। अब इसके बाद में क्या फॉर्म भर गया क्या? यहां तक नहीं, फॉर्म अभी नहीं भरा गया है, ये आपके यूजर आईडी और पासवर्ड ही बने हैं।
फिर से अपन जाएंगे गूगल पे, ठीक है, गूगल क्रोम पे जाएंगे, ये रहा गूगल, ऐसी आपको इमेज दिखेगी। फिर से जाएंगे गूगल पे और आप सर्च करेंगे रोजगार संगम, ये देखेगा, आपको दिखाई दे रहा है ना। गूगल पे जाएंगे, यूजर आईडी पासवर्ड हमने लिख लिया, रजिस्ट्रेशन नंबर हमने नोट कर लिया। करने के बाद गूगल पे वापस से सर्च करो रोजगार संगम नाम से। जैसे ही गूगल पे आपने रोजगार संगम सर्च किया अपने पोर्टल, ठीक है, आपका करते ही आपके पास में ऐसा आपको एक दिखेगा रोजगार संगम। ये आपको सबसे पहले प्रेफरेंस में सबसे पहले जो पेज होगा आपका वो आपको ये दिखाई देगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले फिर आपको ये प्रोसेस दिखाएगा जॉब सीकर करके, और ये आपके सामने लेफ्ट हैंड में आपके ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने ये ओपन किया जॉब सीकर पे आपको जाना है, ठीक है, ये आपको दिखाई देगा, पेज दिखाई दे रहा है जॉब सीकर। जॉब सीकर का मतलब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कहीं पर भी, आपका ईमेल, आपकी फैसिलिटी जो आपको दी गई है, कैटेगरी, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। वो आने के बाद में ये आपका फ्रंट पेज दिखेगा रोजगार संगम का। जैसे आप रोजगार संगम ओपन करेंगे, आपका जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको ये वाला पोर्टल दिखाई देगा जिसमें जॉब सीकर लिखा हुआ रहेगा। लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा आपसे मांगेगा। आपको दिखाई दे रहा होगा अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं तो। देखो, अब आपको यहां वो यूजर आईडी और पासवर्ड डालने हैं जो हमने रोजगार पोर्टल पे, सॉरी, जो हमने सेवा योजन पोर्टल पे मैंने आपको बताया था, वो निकिता 22501, निकिता 2501 यूजर आईडी और पासवर्ड जो हमने बनाए थे वो आपको अब यहां डाल देने हैं। आपने यूजर आईडी डाल दी, पासवर्ड डाल दिया, जो आपको ये कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा आपको अपने फोन से क्लिक करना है। करते ही आपको सबमिट कर देना है। सबमिट कर दिया, सबमिट करते ही आप चलेंगे नीचे। जैसे ही आप सबमिट करने के बाद नीचे गए, इनकेस कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो भूल गया है कि उसने क्या पासवर्ड और आईडी बनाए थे, आप फॉरगॉट पासवर्ड पे जाएंगे, वापस से नए पासवर्ड और नए यूजर आईडी भी आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने सबमिट किया ये आपके सामने आ जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? देखो, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये आपको ऐसा पोर्टल दिखाई देगा। मैं आपको पढ़ के बता देती हूं। यहां लिखा हुआ है शैक्षिक योग्यता, नौकरी के लिए आवेदन करें, ठीक है, नौकरी छोड़े, मोबाइल ईमेल पासवर्ड लॉगआउट और नौकरी के लिए आवेदन करें। तो ये आपका ऑनलाइन सेवा योजन प्रबंधन प्रणाली यूपी का पेज खुलेगा। शैक्षिक योग्यता पूछी गई है, आपको अपनी योग्यता डाल देनी है। या जितने ऑप्शन आएंगे, जिले का नाम डाल देना है, सेक्टर डाल देना है, विभाग डाल देना है और फिर आपको खोजे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने समस्त वैकेंसियां जितनी पोस्ट पर निकली है वो सारी की सारी पोस्ट आ जाएंगी कि कितनी कितनी पोस्ट पर कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, वो आपके सामने सारी की सारी आ जाएगी। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर हो, चाहे वो ब्लॉक मिशन मैनेजर हो, चाहे मिशन एग्जीक्यूटिव हो, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, चाहे स्टेट मिशन मैनेजर हो, या कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हो, या ड्रोन दीदी भी है कुछ जिलों में, वो सारी की सारी आपके सामने खुल के आ जाएंगी जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। ये वाला इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। देखो, अगर कहीं पर भी ये डैशबोर्ड खुला हुआ है आपके सामने, आपने अगर सबमिट करा है तो यहाँ देखो आपकी फोटो आएगी, यहाँ आपका नाम और सब कुछ, आपका प्रेफरेंस यहाँ आएगा। व्यक्तिगत आपने डिटेल भरी है, संपर्क, शारीरिक, शैक्षिक, भाषा, अनुभव, कौशल, वरीयता और घोषणा। ये 9 स्टेप जब ग्रीन हो जाएंगे आपके, इसका मतलब आपने फॉर्म में कोई गलती नहीं करी है, आप एकदम सही चल रहे हैं। यह आपका स्टेप मेन स्टेप है। ये आपने क्लियर कर लिया, ये नो की नो आपने भर ली। उसके बाद में आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, तुरंत बढ़ने के बाद में ये वाला पोर्शन सबसे नीचे आएगा। आपके सबसे नीचे लिखा हुआ आएगा, इसमें लिखा हुआ है अंतिम तिथि है 1/7/2026। अगर अपन बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर कम MIS असिस्टेंट की पोस्ट पर, ये आपको शायद छोटा दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ के बता रही हूं। जैसे ही आपने नौकरी खोजे पे गए, आपने करा, आप तुरंत नंबर 1 पे जाएंगे जहां लिखा हुआ है
उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड डाटा एंट्री ऑपरेटर कम MIS असिस्टेंट, ये 1 नंबर की पोस्ट है। जैसे आप और बहुत सारे पेज को स्क्रॉल करेंगे, सारी की सारी पोस्ट आपके सामने आ जाएंगी। आप 1 से ज्यादा 2 वाली पोस्ट पर भी भर सकते हैं। मान लीजिए आपने नंबर 1 पोस्ट के लिए भी भरा, नंबर 2 के लिए भी भरा, आप में जितनी कैपेबिलिटीज है, आपकी जितनी योग्यता है, आप 1 से ज्यादा पोस्ट पर भी फॉर्म भर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार से हैं और कहीं से भी स्टेट से हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट की अगर अपन बात करेंगे तो आपके सामने ये सारा खुल जाएगा, जिसके अंदर जो भी एज लिखी हुई है, देखो 21 से 50 साल लिखी हुई है लास्ट एज, आप आराम से पढ़ सकते हैं। पूरा इसमें सब कुछ विवरण दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद जैसे ही आप नीचे जाएंगे, ये लगभग आप 90% फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये भरने के बाद में आपको यहाँ ये भी पता लग जाएगा कि देखो 16,012 इतने अब तक आवेदन हो चुके हैं। 16,012 लोगों ने फॉर्म भर दिया है। और रिक्ति कितनी है, कितने कैंडिडेट और फॉर्म भर सकते हैं, वो आप यहाँ जैसे आवेदन करें पे क्लिक करेंगे। अगर आपको नंबर 1 पोस्ट पे मान लीजिएगा आपको फॉर्म भरना है, या आपको पता लग जाएगा कि रिक्ति की कितनी विवरण, कितनी पोस्ट खाली है, आवेदन करें। जैसे ही आवेदन क्लिक करे पर आपने क्लिक करा, तुरंत नंबर 1 की जो पोस्ट है डाटा एंट्री, वो आपके खुल जाएगी, आप उसके लिए फॉर्म भर दें। फिर नीचे जाइए, नंबर 2 पे है ब्लॉक मिशन मैनेजर, है ना, FI फाइनेंशियल इंक्लूजन। ब्लॉक मिशन मैनेजर की पोस्ट पे अगर आपको जाना है, जिसकी भी अंतिम तिथि ये है, आप तुरंत नीचे जाएंगे और आप रिक्ति दिखाई देगी, यहाँ पर कॉर्नर में आवेदन करें, आप आवेदन करें पे क्लिक करेंगे, आप नंबर 2 की जो पोस्ट है ब्लॉक मिशन मैनेजर, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको सब समझ में आ रहा होगा, ये फाइनल प्रोसेस है। अब ये पता करो कि आपका फॉर्म भरा है या नहीं भरा, आपको कैसे पता लगेगा। देखो जैसे आप नीचे गए, सारी पोस्ट आपको दिखाई देंगी। जिस भी कैंडिडेट के अगर ये मैसेज आ जाता है ना, वो उसका फॉर्म सक्सेसफुली उसने भर दिया है कि एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव रिक्वायर्ड ऑथेंटिक सर्टिफिकेट टू सबमिट योर क्लेम्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, experience, age and category is prescribed and required by the employee for the vacancy। जिस व्यक्ति के ये कैंडिडेट के ये मैसेज आ जाता है, वह उसने सक्सेसफुली यहाँ फॉर्म भर दिया है। ये है प्रूफ आपका कि आपने फॉर्म भर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये जो लास्ट आपको यहाँ दिखाई देगा, जैसे आप फॉर्म भर देंगे, यहाँ तुरंत लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने आवेदन कर दिया है। ये आपके सामने एक नया डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसमें लिखा रहेगा आवेदित हो चुका है। ठीक है, यहाँ आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा, पूरा का पूरा आपका मैंने पूरा प्रोसेस बताया है। आपके पास लॉगिन का भी मैसेज आ गया और आपको ये भी पता लग गया कि मेरा फॉर्म अब भरा जा चुका है, सक्सेसफुली का मेरे पास मैसेज आ गया है। आई होप आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। 9 स्टेप में हमने देखा सेवा योजन पोर्टल, फिर हमने देखा उसके अलावा भी जो मेन आपका वेबसाइट है, वहां पर भी कैसे फॉर्म भरे। इस वेबसाइट का लिंक जो है, सेवा योजन पोर्टल का लिंक, दूसरी बात में जो मेन वेबसाइट का लिंक है, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगी। आप आराम से व्हाट्सएप पे जाइएगा और आप वहां जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को समझ में नहीं आया है, तब एक बार वीडियो को पुनः देख लीजिएगा, आप आराम से इस चीज को समझ पाएंगे और आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। देखिएगा, आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप इस वीडियो को अपने अलावा और भी अपने कैंडिडेट जो भी हैं, आप उन तक शेयर करना ना भूले, क्योंकि देखो नौकरी की आवश्यकता सब व्यक्तियों को रहती है ना। आपने फॉर्म भर लिया, आपके मन में ये आया, ऐसा नहीं आना चाहिए। सरस्वती जितनी अपन बांटते हैं उतनी बढ़ती है। जितना अपने मन में अपन को ये लगता है कि मैं फॉर्म भर लूं, अगले तक मैं ये वीडियो ना पहुंचाऊं, तो ये गलत चीज है। आप खुद फॉर्म भरें, किसी को ना समझ में आए तब आप उसकी हेल्प करें, उसका भी फॉर्म भरवाएं। दूसरी बात, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत शानदार तरीके से वेतन मिलेगा आपको। जरूर आपको फॉर्म भरना है। जो विद्यार्थी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहले जाकर बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको वो भी नोट कर लेनी है, फिर आपको फॉर्म भर लेना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो दिया गया है नीचे इस वीडियो के, वहां आपको जाना है, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना है। इस प्रकार की प्रत्येक भर्ती आप लोगों को हमेशा बताई जाएगी और आप लोगों की ऐसे ही हेल्प की जाएगी। अब आप घर बैठे आराम से फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, आई होप आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा।
अगर इस प्रकार की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।